सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जुयांग एशियन फॉरेस्ट रियल्म में आ चुका था। वहाँ कुछ कबीले के लोग डायनासोर का शिकार कर रहे थे। डायनासोर जुयांग को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, पर वहाँ पर एक लड़के ने आकर उस डायनासोर को मार डाला था और वो जुयांग को अपने साथ लेकर जाने लगा था। फिर अब हम देखते हैं कि कुछ पेटिशनर जोंगमिंग बर्ड को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वो एक मिथिकल बर्ड थी जिससे वो उनके हाथ नहीं आ रही थी। जुयांग भी उस जगह पर आ गया था। वो उस बर्ड को देखकर समझ जाता है कि वो जोंगमिंग बर्ड है। तभी उस पेटिशनर के शॉर्ट अटैक जुयांग को लगने लगते हैं, पर वो जुयांग के एनर्जी बैरियर से ही टकराकर नष्ट हो जाते हैं और जुयांग अपने ओरा को वहां फैलाते हुए कहता है कि जोंगमिंग बर्ड अब असली दुनिया में लुप्त हो चुकी है और ये बर्ड हजारों सालों पहले पाई जाती थी। वो पेटिशनर अब जुयांग के पास आता है। उसे जुयांग की पावर का अंदाजा नहीं था। वो बोलता है कि जूनियर क्यू रिफाइनिंग रियल्म के पेटिशनर, आपको इस जगह पर नहीं होना चाहिए। ये हमारा हंटिंग एरिया है, यहाँ आपको चोट लग सकती है। जुयांग वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। अब जुयांग इस एशियन फॉरेस्ट रियल्म के ताओ युआन विलेज में आ जाता है। वहाँ के सभी लोगों को उस सिल्वर पेटिशनर ने ही टेक्निक सिखाई थी, जो वही लड़का था जिसने डायनासोर को मारा था। और अब गाँव के सभी शिकारी एवोल्व होने की वजह से जानवरों का शिकार कर रहे थे और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ हम एक मिस्टीरियस डीमन बॉय को देखते हैं। उस सिल्वर पेटिशनर का नाम मास्टर इमोर्टल जू था, क्योंकि वो जुयांग के मास्टर जू टोंग के द्वारा ही बनाया गया रियल्म था, इसीलिए वो सिल्वर पेटिशनर भी उनकी ही एक क्रिएशन थी। उस गांव के सभी लोग अब सिल्वर पेटिशनर के द्वारा सिखाई गई टेक्निक से ही खेती और बाकी सभी काम करने लगे थे, पर उनको ये पावर आसानी से मिल गई थी जिससे वो इसके महत्व को समझ नहीं पा रहे थे। एक पेटिशनर कहता है कि मैं इस गाँव से खेती करने की बजाय लोगों को लूट सकता हूँ और पूरा साम्राज्य मेरा हो सकता है, और वह एक दूसरे को ही पीटने लग जाते हैं। जबकि उस सिल्वर पेटिशनर ने इस जगह पर लड़ने पर रोक लगा रखी थी। वहीं हम उस सिल्वर पेटिशनर को देखते हैं जो एक पेड़ के नीचे बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। तभी उसके पास एक कल्टिवेटर आता है और कहता है कि इमोर्टल जू, मैंने स्वॉर्ड को कंट्रोल करना सीख लिया है, जिसकी वजह से ही मैं अब उड़ पा रहा हूँ। सिल्वर पेटिशनर कहता है कि तुमने अभी स्वॉर्ड को कंट्रोल करने के सिर्फ फर्स्ट मेथड को सीखा है, जब तुम इसे अच्छे से कंट्रोल कर पाओ तब मेरे पास आना। ये कहकर वो अपनी पावर से उसे दूर भेज देता है। जुयांग भी अब वहां आ चुका था। सिल्वर पेटिशनर उस पर अपने वाइन के पॉट से अटैक करता है, पर जुयांग आसानी से उसे रोक लेता है और वापस से उसे सिल्वर पेटिशनर की तरफ भेज देता है। सिल्वर पेटिशनर बताता है कि मास्टर जू टोंग ने ही यहाँ काम पर रखा था ताकि मैं इस जगह को बेहतर तरीके से बना पाऊँ, और मैं 10,000 सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था ताकि मैं तुम्हें अपनी ये जगह दिखा पाऊँ। क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करना चाहते हो? जुयांग अपने थॉर्न को निकालकर वहीं बैठ जाता है और वहाँ मौजूद पेड़ की पत्तियों की मदद से चाय को बनाने लगता है और बोलता है कि मैं सिर्फ चाय पीना पसंद करता हूँ। दोस्तों, अगर आपको भी चाय पीना पसंद है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। सिल्वर पेटिशनर बोलता है कि बिना वाइन पिए आखिर कोई भी चीज के मजे कैसे लिए जा सकते हैं, इसीलिए तुम एक बार इसे ट्राई करो। जुयांग कहता है कि तुम यहाँ दूसरी तरीकों से मजे ले रहे हो। तुम यहाँ एक जंगली लोगों को ट्रेनिंग कर रहे हो और इन्हें कल्टिवेटर बनाने की कोशिश कर रहे हो। सिल्वर पेटिशनर बोलता है कि मैंने उन्हें काफी अच्छा सिखाया है और वो दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, जिससे मैंने एक अच्छी अचीवमेंट हासिल कर ली है। क्योंकि सिल्वर पेटिशनर को पता ही नहीं था कि उसके गाँव के लोग पावरफुल होने की वजह से आपस में ही लड़ने लगे हैं। तभी वहाँ वो डेविल बॉय आ जाता है और बोलता है कि मास्टर, मैंने आपकी सिखाई हुई आयरन हेड टेक्निक में महारत हासिल कर ली है और अब मैं काफी स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। सिल्वर पेटिशनर परेशान हुआ बोलता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है, आधी अधूरी स्किल को सीखकर उनका शो ऑफ नहीं करना चाहिए। डेविल बॉय कहता है कि अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो मैं आपको वो टेक्निक शो करके दिखाऊंगा, और वो उन पर अटैक करने के लिए आने लगता है। पर सिल्वर पेटिशनर उसे अपनी पावर से पहले ही रोक लेता है और कहता है कि तुम मेरा दिया गया लेसन देखकर वापस आना। ये कहकर वो वहां से उसे फेंक देता है और जुयांग से कहता है कि मैं थोड़ी देर आराम करने जा रहा हूँ। जुयांग बोलता है कि हर कोई आगे बढ़ना चाहता है और ऊंचाई छूना चाहता है, पर सभी को एक एक कदम ही आगे बढ़ाना चाहिए। वहीं अब हम सेकंड मेरिडियस मास्टर यिन जुआन जी को देखते हैं, जिसने फुइन को एक अंडरग्राउंड सीक्रेट रूम में कैद किया होता है। वहाँ चारों तरफ करप्शन एनर्जी यानी डीके पावर फैल रही थी, पर उसने अपनी वाइन पावर की मदद से उसे रोककर रखा होता है। मास्टर यिन जुआन भी वहाँ जाता है और वो बोलता है कि ये डीके पावर
पावर वाकई काफी प्योर और कंसंट्रेटेड है। उसने जिस सील में फुइन को रखा हुआ था वो एक बिल्कुल हार्ट की तरह थी और वो फुइन को पावर को सोख रही थी। यिन जुआन खुश हुआ कहता है कि अब मैं ज्यादा देर और इंतजार नहीं कर सकता, जल्दी ये सारी डीके पावर मेरी होगी और मैं इस डीके पावर को कंट्रोल करने में मास्टर बन जाऊंगा और उस वक्त सभी मेरिडियंस मेरे पैरों तले रोन दिए जाएंगे। यह कहकर वो जोर से हंसने लग जाता है। फुइन कहती है कि वाकई तुम एक मूर्ख हो जो तुम इस दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनना चाहते हो। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम इस डीके पावर को पहले कंट्रोल नहीं कर पाए होंगे जिससे तुमने ही इसे थर्ड मेरिडियंस में फैला दिया। यिन जुआन बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही समझा, मैं जानता था कि कोई ना कोई तो इस डीके पावर को जरूर कंट्रोल कर पाएगा और तुम इसे अच्छे से कंट्रोल कर पाई और अब ये पावर मेरी होगी। फुइन अपनी बॉडी को एक्सप्लोर करने लगती है ताकि यह डीके पावर उसे ना मिल पाए क्योंकि वो जानती थी कि इस पावर से वो सभी लोगों पर अत्याचार करेगा। उसकी बॉडी में क्रैक क्रिएट होने लगे थे। जुआन जी बोलता है कि तुम्हें खुद की फिक्र नहीं है पर तुम्हें अपने उस लिटिल डिसिबल की फिक्र करनी चाहिए क्योंकि वो भी मेरी कैद में है। अगर तुम खुद को मार दोगी तो मैं उसे भी तड़पा कर एक बहुत बुरी मौत दूंगा। तो फुइन इससे परेशान होती है और वो सेल्फ एक्सप्लोर करना बंद कर देती है क्योंकि वो फेंग जुओ को कुछ होने नहीं दे सकती थी। वो पूछती है कि तुमने उसके साथ क्या किया है। यिन जुआन कहता है कि अभी वो सही सलामत है पर अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ी की तो मैं कोई गारंटी नहीं ले पाऊंगा कि वो सही सलामत रहे। फुइन बोलती है कि तुम बहुत ही कमीने इंसान हो और साथ ही कमजोर हो जो लोगों की कमजोर कड़ी का फायदा उठाना जानते हो। यिन जुआन कहता है कि तुम किसे कमजोर कह रही हो और वो अपनी उस हार्ट वाइन पावर से उसे दर्द पहुंचाने लगता है और बोलता है कि तुम जैसे लोग सिर्फ दर्द सहने के लिए ही पैदा होते हो। फुइन कहती है कि तुम भले ही मुझे कितना भी टॉर्चर कर लो पर जब एंसेस्टर जुयांग यहाँ आएंगे तो निश्चित रूप से तुम्हें मार देंगे क्योंकि उसे भी अब जुयांग की पावर का अंदाजा है। तो अब यिन जुआन उसे अपनी असली ताकत दिखाता है और बोलता है कि मुझे कोई नहीं मार सकता और जब मैं तुम्हारी भी पावर को एजो कर लूंगा तो मैं इस जगह का एक नया रूलर बनूंगा और ये सभी मेरिडियंस मेरी होगी। तभी वहाँ सुपरवाइजर एनोय जियांग रेन भागते हुए आती है और कहती है कि एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। रियल्म 33 के सभी कल्टिवेटर ने अपनी लेवल को पार कर लिया है और 29 रीजन के कई सारे कल्टिवेटर मारे गए और वो लाइफ डिस्क की मदद से भी वापस जिंदा नहीं हो पा रहे जिससे अब लगता है कि हमारा सेकंड मेरिडियंस केओस में गिर चुका है। यिन जुआन को इससे काफी गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम इतनी सी प्रॉब्लम को भी संभाल नहीं पाई। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।